भूख का जो है हम आपका स्टमक क्या बोलते हैं हंगर कंट्रोल हो गया, उसको ये आपका एहसास करता है, आपका एक तरह का संकेत देता है। उसके अलावा इसके अंदर एक बैलेंस वे में प्रोटीन भी है, जो आपको मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है। इससे क्या होता है आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है। कितने कैलोरी का है? ये 92.27 कैलोरी यानी लगभग 90 कैलोरी का है। और जैसे आप इसको अगर मील मेट के साथ इंटेक करते हैं, प्रोटीन के साथ इंटेक करते हैं, तो ये आपका लगभग 250 कैलोरी के समथिंग बनता है, राइट? ये एक लो जीआई सप्लीमेंट है, यानी लो ग्लाइमिक्स इंडेक्स। इसके अंदर 2.28 ग्राम शुगर है, यानी एक टाइम की सर्विंग में। इसको कभी भी लेने से आपका शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता है, राइट? तो बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि शुगर वाले को क्या दे सकते हैं? यस, अगर किसी को डायबिटीज है, वो इसको ले सकता है विद डॉक्टर रिकमेंडेशन, राइट? हमारे 5 जायकेदार फ्लेवर में है, जैसे चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, रबड़ी कुल्फी, बनाना, और आने वाले टाइम में और भी बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर आने वाले हैं। यूज करने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं आपको एक जो भी एक रिकमेंडेड फॉर्मूला है, आपको मिनिमम 3 स्कूप यूज करनी है, 3 स्कूप से ज्यादा यूज नहीं करना है। बाकी हर किसी की बॉडी की न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है। कई बार कईयों का बजट जो होता है उसके अकॉर्डिंग अलग होता है, लेकिन 3 स्कूप आप हर किसी को जरूर रिकमेंडेड करें। 20 सर्विंग इसके अंदर बनती है, ठीक है? तो आप कैसे यूज करना है? सबसे बेस्ट तरीका है मिक्सी के अंदर। मिक्सी के अंदर आप अगर 300 ml पानी लेते हो, नॉर्मल या चिल्ड वाटर या आइस क्यूब भी साथ में मिक्स कर सकते हो। वाटर के साथ ले सकते हो, मिल्क के साथ ले सकते हो, और अभी हमारे पास मील मेट आ गए तो मील मेट में मैं आपसे बात, राइट? और मिक्सी को आपको 30 सेकंड से ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है। बहुत सारे लोग मिक्सी लंबे टाइम चला देते हैं, उससे क्या होता है इसके अंदर जो फाइबर है वो ज्यादा आपका ब्लेंड होने की वजह से वेस्ट हो जाता है। तो 30 सेकंड से ज्यादा कभी मिक्सी ना चलाएं। जब भी आप शेक बनाते हो, लास्ट 30 सेकंड, ठीक है? और बढ़िया बनाने का तरीका क्या है? मिक्सी को 30 सेकंड चलाइएगा या 10 सेकंड चलाइएगा, छोड़ दीजिएगा 1 मिनट के लिए, फिर 10 सेकंड फिर चलाइए 1 मिनट के बाद, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 3 बार अगर ऐसा करते हो 10-10 सेकंड का, तो आपका शेक इतना गाढ़ा बन जाता है, इतना थिक बन जाता है, आप चाहो तो अगर आइस क्यूब डाल के चम्मच से भी खा सकते हो। कितने लोगों को थिक पसंद है? थिक शेक कितने लोगों को अच्छा लगता है? हर किसी को नहीं लगता है, ये भी हर स्टेट का अलग अलग हिसाब है। जैसे मैं अगर बात करूँ यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर लोगों को ज्यादा थिक पसंद है, बट राजस्थान में काफी जगह मैंने देखा है तो वहाँ लोगों को थिन पसंद होता है, राइट? तो हर किसी इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से भी आप इसको ब्लेंड करने का तरीका अलग अलग बता सकते हैं। क्लियर? तो शेक बनाने का तरीका, ये ठंडे में ही बनाना है या नॉर्मल में बनाना है? गर्म पानी नहीं डालना है या गर्म दूध नहीं डालना है। अगर गर्म में बनाओगे तो आपका टेस्ट ही बिगड़ जाएगा, और दूसरा आप जैसा हमें ये कोई ये बाकी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर कोई शुरुआत कर रहा है, अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ इसकी शुरुआत करें। यानी जैसे हमारे कोटेशन चलता है हमारी कम्युनिटी का कि बदलिए अपना सुबह का नाश्ता, यही है स्वस्थ जीवन का रास्ता, राइट? राइट, ये लिख सकते हैं और आप इसका एक अच्छा फ्लायर भी बना सकते हैं, राइट? तो जब आप नाश्ता चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ है ना, ढेर सारे कोटेशन इसके ऊपर बनते हैं। तो आप इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट, बहुत सारे हमारे फिजिकल क्लब है जहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रिप्लेस करके हम लोगों की हेल्थ चेंज कर रहे हैं, राइट? ऑल इंडिया काफी अलग अलग जगह से है। आई थिंक जैसे कोल के अंदर हमारे पुणे से है, यूपी के अलग अलग सिटीज से है, हरियाणा से है, राजस्थान से है, पंजाब से, लॉट ऑफ सिटी है। मैं सबके नाम लो तो बहुत लंबा टाइम हो जाए। तो इसको हम हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका अ, ये कह सकते हैं लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन डाइट, ठीक है? आपको कोई पूछे कि आप क्या देते हो, उनको यही बोला करो हम लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन, ठीक है? इसका बेनिफिट क्या है उनको बता सकते हो। इससे आपको कभी वीकनेस नहीं आती है, और जब आप कैलोरी मैनेजमेंट में काम करते हो धीरे धीरे आपका करके आपका फैट लॉस होता है, राइट? तो ये आपको बड़े वर्ड्स जो आप यूज करते हो बोलने में उनका बड़ा ध्यान, क्लियर? तो ये हमारा न्यूट्रिशन मील का था, क्योंकि हमारा थोड़ा ट्रेनिंग लंबा रहेगा इसलिए थोड़ा स्पीड में हम करेंगे। सेकंड है हमारा न्यूट्रा शेक।
न्यूट्रा शेक के अंदर क्या होता है, वे प्रोटीन आइसोलेट होता है, पर सर्विंग उसके अंदर कितना मिलता है, 8.75 ग्राम क्या मिलता है, प्रोटीन, जबकि हमारे न्यूट्रिशन मील के अंदर 9 ग्राम से भी ज्यादा मिलता है प्रोटीन। अब कई बार पूछते हैं लोग कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि न्यूट्रिशन मील में चीजें न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है, क्वालिटी दोनों की बेटर है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सिर्फ फर्क है न्यूट्रिशन का। जैसे उसमें 9 ग्राम प्लस मिलता है तो इसमें 8.75 ग्राम। उसके अलावा जैसे इसमें मिलता है आपका 3 ग्राम फाइबर मिलता है, उसमें आपको 3.5 ग्राम फाइबर मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो ट्रांस फैटी एसिड होता है, ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर, विटामिन मिनरल्स है ब्लेंड फॉर्म में। ठीक है, और ये कंप्लीट बैलेंस डाइट। और ये कितनी कैलोरी होती है इसके अंदर, 93.75, जबकि इसमें कितनी थी, 92.20। इसकी भी 20 सर्विंग होती है। ये बेसिकली डिजाइन किया गया था, इसके लिए क्लैप कर सकते हैं हमारे कंपनी फाउंडर सीईओ, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, यानी जो कहीं ना कहीं पैसे का, बजट का इशू आता है, उनके लिए डिजाइन किया था, ताकि हमारा एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी इसको यूज कर सके, एक गरीब तबके से, एक बिल्कुल जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहता है, उस तक न्यूट्रिशन की पहुंच हो। ये हमारे कंपनी फाउंडर का एक दृष्टिकोण है, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था, और बहुत अच्छा रिजल्ट इसके हम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, और दो जायकेदार फ्लेवर में है, चॉकलेट एंड बैंगो, और टोटली 100% साइंटिफिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, और आपकी वेट मैनेजमेंट पे काम करता है। जैसे न्यूट्रिशन मील को यूज करते हैं वैसे ही इसको यूज करते हैं। कई बार आपको लगता है कि कोई गरीब आदमी है जो करना चाहता है लेकिन फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, उसको न्यूट्रा से शुरुआत आप करवा सकते हैं, या किसी को आप मॉर्निंग में न्यूट्रिशन मील दे सकते हैं और इवनिंग में न्यूट्रा देके भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, और दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू में, मतलब मैं क्या बोला, मात्रा कम हो सकती है, क्वालिटी कम नहीं है, क्वालिटी दोनों की सेम है। राइट, तो कईयों को ये लगता है कि अच्छा इसकी कॉस्ट कम कर दी होगी, तो इसके अंदर क्वालिटी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज। एक बार क्लैप कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग लाइफ न्यूट्रिशन कि इतना आपको क्वालिटी को लेकर ध्यान रखती है, ना कईयों का सवाल आता है इसको लेके, इसलिए मैंने इसको रखा। सेकंड नंबर पे हमारा प्रोटीन प्लस, हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ बॉडी बोला जाता है प्रोटीन, है ना, प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है शुरुआत में। ये क्या है? एक फैट फ्री प्रोटीन सप्लीमेंट है। हमें पता होना चाहिए हमारा प्रोटीन कौन सा है, फैट फ्री है। बहुत सारे जो मार्केट में आते हैं फ्लेवर्ड आते हैं, है ना? और उन पे प्रोटीन मेंशन करते हैं जिसमें ढेर सारा शुगर होता है। ठीक है, ये आपका सोया आइसोलेट और वे प्रोटीन, इसके अंदर वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमें चाहिए। मैंने बोला 11 हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तो 9 हमें जो मिलते हैं प्रोटीन प्लस के अंदर पूरे पूरे मिलते हैं, जो मोस्टली मोस्टली नॉन वेज सोर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, पशु उत्पाद के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमारा प्लांट बेस है, प्लांट बेस है, सोया बेस। राइट, ये क्या पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है, यानी हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। बच्चे हैं तो उनके अलग अलग है, बूढ़े हैं तो उनके लिए अलग है, युवा है या जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहती है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। कंट्रोल करता है अनहेल्दी, कईयों का नमकीन खाने का मन करेगा, कईयों का मीठा खाने का मन करेगा, उनको ही कंट्रोल करता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपकी लीन मसल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, लीन मसल्स को गेन करने में हेल्प करता है। आपका जब प्रोटीन प्लस लगातार लेते हैं और साथ में एक्सरसाइज आप करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका बॉडी पोस्चर सुधरता है और साथ में एक्स्ट्रा बॉडी फैट आपका बर्न होता है। राइट, इसके अलावा आपका एनर्जी, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, तीनों को बिल्ड करने में हेल्प करता है। बहुत सारे बोलते हैं ना हमारे से चला नहीं जाता, थक जाते हैं, उबासी आती है, सुस्ती आती है, कमजोरी जैसा फील करते हैं, उनको जरूर रिकमेंड करना। ठीक है, इसकी जो स्कूप है वो 6 ग्राम की, 6 ग्राम की स्कूप के अंदर आपको लगभग 5.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना मिलता है? 5.1 ग्राम। यानी अगर हम 2 स्कूप डालते हैं शेक के अंदर, लगभग 10.2, और 3 स्कूप अगर हम इसकी मील मेट की डालें लगभग 9.91, और 3 स्कूप अगर मील की हम ले रहे हैं 9 कितना हो गया, 19, और इसको मिला के आपका लगभग लगभग 30 ग्राम के आसपास हो जाएगा, 31 ग्राम के आसपास हो जाएगा प्रोटीन। अगर हम 2 चम्मच मील में क्या बोलते हैं प्रोटीन प्लस, 3 चम्मच न्यूट्रिशन मील और 3 चम्मच मील मीट ऐड करते हैं, लगभग 31 ग्राम प्रोटीन जाता है। यानी हमारी एक टाइम की सर्विंग में मैक्सिमम हो जाता है, यानी 50% प्रोटीन हम बड़ा आसानी से सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन इनटेक करके ले सकते हैं।
क्योंकि घर की डाइट में 5 ग्राम से ज्यादा किसी भी डाइट के अंदर नहीं मिलता। आप चाहे कितनी दही खा लो, कितनी दाल खा लो, आपको 5 ग्राम से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसकी एक चम्मच के अंदर 5 ग्राम, यानी आपने 2 चम्मच ले लिया, 2 डाइट के बराबर आपने इंटेक किया। तो कितना चाहिए प्रोटीन पर केजी? 1 ग्राम। अभी लास्ट संडे कितने लोग ज्वाइन थे? लास्ट संडे कितने लोग ज्वाइन थे? हमारे रूबी टीम मेंबर ने कितना बढ़िया प्रोटीन के बारे में बताया था ना लास्ट लास्ट संडे जिन्होंने ज्वाइन किया, आई थिंक कि एक एक फीडिंग जो मैन लैक्टिंग वुमेन है उसको कितना देना है, जो प्रेग्नेंट है उसको कितना देना है, एक बच्चा है, कितना बारीकली प्रोटीन के बारे में बताया था। इसलिए मैं बोलता कोई भी सेशन मिस मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, राइट। इसकी पीडी कास्ट वैल्यू कितनी है? नंबर 1 है। पीडी कास्ट वैल्यू किसको बोलते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। या अगर इसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज ना भी करे तब भी ये डाइजेस्टेबल है। ये बहुत सारे प्रोटीन ऐसे आते हैं, अगर उनके साथ आप एक्सरसाइज नहीं करोगे वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करने वाली, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने वाली नहीं है। तो क्लैप कर सकती है, यानी कितना बेटर सोचती है। और आपको बताऊं, आप कितना एग खा लो, दाल खा लो, नॉनवेज खा लो, उनमें आपको 10 से 30% लास्ट मिलेगा। लेकिन प्रोटीन प्लस के अंदर 85 से 86% वो प्रोटीन मिलता है, एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किसी को कोई इंजरी हो गई, चोट लगी, उसकी रिकवरी में हेल्प करता है, यानी जल्दी से रिकवरी। जैसे किसी का घाव नहीं बढ़ता ना, तो प्रोटीन इंटेक करने से बहुत जल्दी आपको हेल्प मिलता है। एक टाइम में 1 से 2 स्कूप यूज करना है, शेक के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं, या शेक से अलग भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप दही के अंदर डाल के यूज कर सकते हैं, चपाती के अंदर डाल के यूज कर सकते हैं, सब्जी के अंदर डाल के यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ सलाद बना रहे हैं ब्लेंडेड फॉर्म में, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको अगर हाई टेम्परेचर वाली चीज कोई कुकिंग करते हो ना, जैसे आप कुछ ब्लेंड मतलब फ्राई कर रहे हो, उसमें भी डाल सकते हो। हाई टेम्परेचर पे भी हमारे प्रोटीन का कुछ नहीं बिगड़ता, राइट। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, बीइंग ए यूजर, बीइंग ए फूड। लेकिन शेक को आप गर्म चीज में यूज नहीं कर सकते, यानी अगर आप दूध में, गर्म दूध में डाल के प्रोटीन प्लस यूज करना चाहे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्लेंड करके, राइट। पर हम प्रोटीन फिट, इसके अंदर क्या है? वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट विद सोया आइसोलेट, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, जीरो शुगर होती है, जीरो ट्रांस फैटी एसिड होता है, 80% प्रोटीन होता है, 4% इसमें फैट होता है, हेल्दी फैट होता है। आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये भी इसके अंदर होते हैं। इसकी स्कूप 6 ग्राम की है, लेकिन उसके अंदर कितना मिलता है? 4.8 ग्राम। उसमें कितना मिलता है? 5.1 ग्राम। इसमें कितना? 4.8 ग्राम। लेकिन वही सेम न्यूट्रा की तरह है, इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो कम रखी गई, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं। स्ट्रॉन्ग लाइफ का आज तक रिकॉर्ड है, पिछले 2018 से लेकर आज तक क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया, राइट। इसकी सर्विंग कितनी होती है? 33 सर्विंग, यानी 200 ग्राम हमारा प्रोटीन होता है, 60 ग्राम की स्कूप में तो लगभग 33 सर्विंग बनती है। इसका फायदा क्या है? आपकी जो एंजाइम रिएक्शन होती है उसको बेटर कर देता है। यानी कई लोगों को जैसे ना चबाते कम है या स्पीड में खाना खाते हैं, तो उनको चबा के खाना चाहिए, या शेक जैसे पीते हो सिप सिप करके पीना चाहिए, उससे और अच्छा रिजल्ट आता है। एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, मसल्स को क्रैम्प से बचाता है और आपको मसल्स को मजबूत करता है। जिनकी मसल्स वीक है, जिनको अक्सर मतलब क्रैम्प पड़ जाते हैं वीकनेस की वजह से, यंग एज में भी, उनको बहुत हेल्प करता है। बॉडी के सेल को आपकी जो इम्यूनिटी है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अच्छा, जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ ये सेम प्रोटीन प्लस के लिए भी है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डीपली जाऊंगा तो बहुत लंबा आ जाएगा, इसलिए आपको मैं साथ के साथ कवर कर। पेट यानी टमी को फुल करने का, लंबे टाइम तक आपको भूख ना लगे, जैसे आप ट्रेवल कर लो, अगर आपने शेक पी लिया, मैं कह रहा एक स्कूप आप एक्स्ट्रा यूज कर लिया करो जब ट्रेवलिंग हो, या कोई आपको लगता है कि आप किसी काम में ज्यादा बिजी है तो लेट तक लंच करेंगे, तो उस टाइम 1 चम्मच प्रोटीन एक्स्ट्रा ले लिया, उससे आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स नहीं लगेगी, तलब नहीं लगेगी, राइट। किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, एलर्जीज होता है, वायरल होते हैं, अब जैसे मौसम चेंज हुआ, बहुत सारे लोगों को फीवर आया, बहुत सारे लोगों को टाइफाइड जल्दी होता है, उनको लॉन्ग टर्म इसको यूज करना चाहिए लगातार, ठीक है। आपका मूड अच्छा रहे, नहीं तो कई बार हो सकता है सुबह सुबह मूड खराब हो जाएगा, है ना? आज तो नींद से उठा दिया, तो आपका मूड को बेटर करने में, आपकी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज यानी मेंटेन करने में, ना तो आपकी लो होने देता है ना हाई होने देता है, उसको हेल्प करता है। आपकी स्किन और आपके हेयर को अच्छा करता है। और जिसकी नींद की गुणवत्ता प्रोटीन की कमी की वजह से अच्छा नहीं है, जब आप डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हो,
तो आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और वही 1 से 2 स्कूप यूज करनी है एक टाइम के, राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आए आपको लिख लेना है, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और हो सकता है ट्रेनिंग पूरी करते करते आपके लगभग सवालों का जवाब आपको मिल जाए। अब आते हैं परम गेन प्लस। अभी तक हम बात कर रहे थे वेट मैनेजमेंट में, वेट मेंटेन के लिए और वेट लॉस के लिए। अब हम आते हैं वेट गेन की तरफ। तो ये क्या है? प्रोटीन बेस है। ये सीखने वाली चीज है। मार्केट के अंदर जो मोस्टली गेनर होते हैं, मैं किसी ब्रांड का जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पे, वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कार्ब्स बेस होते हैं, खासकर सिंपल कार्ब्स, यानी सीधा सीधा चीनी कह सकते हो, सीधा सीधा शुगर कह सकते हो। बट थैंक्स टू लाइफ, इन्होंने हमारे को गेन प्लस दिया, वो भी प्रोटीन बेस दिया, राइट? तो कई बार बोलते हैं कि आपका ये सवाल भी आता है कि आपका गेनर में अलग क्या है, आता है ना किलो के पास। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा गेनर है ना, वो प्रोटीन बेस है, ना कि कार्ब्स बेस है। बोलेंगे वो तो जो हम मार्केट से लेके आते हो तो ज्यादा वेट गेन कराता है, ऐसे सुनने को मिलता है। उससे महीने का 10 किलो करा देते हैं, 8 किलो करा देते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, कभी जो मार्केट में जो गेनर लेके आते हैं ना, उनका चेहरा देखना कैसा होता है, और जो वो छोड़ते हैं तब उनका चेहरा कैसा होता है। हमारा जो गेन प्लस यूज करता है, उसका जब वेट गेन होता है वो एक स्टेबल होता है, वो गिरता नहीं है। और दूसरा कैलोरी मैनेजमेंट के साथ होता है। वेट गेन अगर आपको हेल्दी करना है, कैलोरी मैनेजमेंट, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप मसल्स का वेट गेन कर रहे हो या फैट गेन कर रहे हो। तो मार्केट में जो गेनर होते हैं उनसे फैट गेन होता है, चेहरा फूल जाएगा, बॉडी मतलब एकदम अनहेल्दी सी नजर आएगी। बट आपका लीन मसल्स को गेन करते हुए आपका वेट गेन करता है। इसके अंदर कितने मिलते हैं? 101, यानी 101.5 कैलोरी मिलती है पर सर्व। अब तक शेक में कितनी मिलती? 90 कैलोरी, इसमें 100 कैलोरी, ठीक है। इसके अंदर विटामिन मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। जैसे कैल्शियम मिलेगा तो बोन्स मजबूत होंगे, क्योंकि अंडरवेट लोगों की हड्डी कमजोर होती है। मैग्नीशियम कमजोरी को दूर करता है। सोडियम क्या करता है? आपके जो मूड स्विंग्स उनको। पोटेशियम केले के अंदर मिलता है, तो ये भी आपका मूड को अच्छा रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब आप आयरन मिलेगा तो आपकी जो खून की कमी है, अंडरवेट लोगों में अक्सर खून की कमी रहती है, तो उसको भी ये बेटर करने में आपको हेल्प करता है, यानी थैलेसीमिया की दिक्कत से आपको बचाता है। लीन मसल गेन करता है और बॉडी अच्छी पोस्चर में आती है। अक्सर अंडरवेट जो लोग होते हैं, जिनमें से मैं भी रहा हूँ, उनको मजाक का केंद्र बहुत होता है। उनका हर कोई मजाक उड़ाता है कि तूफान आएगा तो उड़ जाओगे, है ना। कपड़े पहने जाते हैं, ऐसे लगे पता नहीं दूसरे के पहने हैं, मतलब इतने उसको लूज नजर आते हैं, उसके साइज के मिल तो जाते हैं, और ज्यादा अगर टाइट पहने तो और पतला नजर आता है, राइट। ढेर सारी प्रॉब्लम है एक पतले इंसान के साथ, जो रहा है वो जानता है, या आपके घर में भी होंगे तो समझ सकते हैं। उसके अलावा आपकी कोई कमजोरी है या थकावट है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। अंडरवेट लोग अक्सर आपको देखना, बोलने में तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है किसी काम को करने में, उठने में, वो कहीं ना कहीं डाउन होती है। स्किन ग्लो अच्छा करता है, ठीक है। और आपकी बॉडी का स्टेमिना और स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। वेट गेन जब होगा, हेल्दी तरीके से होगा, तो आपकी स्किन अच्छी होगी। जैसे मेरे को यहाँ पे छाई का प्रॉब्लम था, तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो ये भी गेन प्लस का एक कमाल है, ठीक है। उसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म और आपकी इम्यूनिटी को बेटर करने में हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, राइट। आपके डाइजेशन को, अंडरवेट लोगों का डाइजेशन अक्सर खराब होता है, तो उनके डाइजेशन को और गट हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारा 70% इम्यूनिटी कहाँ है? हमारे गट के अंदर, ठीक है। इसको हमेशा मील के बाद यूज करना है, और कम से कम 2 बार जरूर यूज करना है। एक बार यूज करके वेट गेन नहीं किया जा सकता। तो ब्रेकफास्ट और डिनर कम से कम कितना कितना? 4 स्कूप सुबह, 4 स्कूप शाम को, अगर 2 टाइम यूज करो। लेकिन अगर 3 टाइम यूज करो, फिर 3 स्कूप। अगर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद पीना है, दोपहर में लंच के बाद पीना है, शाम को डिनर के बाद पीना है, तो 3 स्कूप। 4 टाइम ही पी रहे हो, फिर 4 स्कूप आपको यूज करना है। 2 जायकेदार फ्लेवर में है, आपका बटर स्कॉच में और चॉकलेट, ठीक है। जैसे मुझे मतलब दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बटर स्कॉच मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, राइट। यूज करने का तरीका आपको बताता हूँ। कोई भी हेल्दी मील आपने सुबह सुबह ले लेना है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर इसको लेना है। 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर इसको लेना है, ठीक है। कैसे लेना है? मैं आपको तरीका बताता हूँ बेस्ट, अगर जल्दी से किसी का वेट गेन कराना हो तो। जैसे आप 1 गिलास पानी डालिएगा, क्योंकि अक्सर अंडरवेट लोगों को दूध डाइजेस्ट करने की दिक्कत भी आती है। 1 गिलास ठंडा पानी, ठीक है। उसके साथ 3 से 4 स्कूप आपको किसकी डालनी? गेन प्लस। 1 से 2 खजूर डाल सकते हैं, ठीक है।
और ओट्स डाल सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्लेंड करने को केले कर सकते हो, हमारे बहुत सारे कोच रिकमेंड करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा बोलता है केले का और दूध का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अगर दूध के अंदर आप ले रहे हो तो फिर केले मत मिलाना, लेकिन अगर पानी के अंदर ले लो फिर 2 केले डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पानी के अंदर यूज करो, 1 गिलास पानी, 2 केले, 2 खजूर, ठीक है? तो आप ओट्स डाल सकते हो और 3 से 4 चम्मच गेन प्लस। और अगर जिम भी कर रहे हो साथ में, तो आप एक काम कर सकते हो, 1 से 2 चम्मच प्रोटीन भी डाल, तो इतना बढ़िया शेक बन जाएगा, पी के मतलब बहुत मजा आता है। लेकिन ध्यान रखना, खाना खाने के बाद पीना है इसको। अब पता चला कि मील की जगह इसको पी लिया, तो फिर क्या होगा, आपकी भूख तो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जो आपका कैलोरी मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको वेट गेन में एक्स्ट्रा कैलोरी टेक करना, राइट? जैसे हम वेट लॉस में बोलते हैं 5 टाइम मील, वेट गेन वाले को कम से कम 6 टाइम मील लेना चाहिए। अगर किसी को हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है तो 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाता रहे। 6 टाइम मील ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे सुबह मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर वो रिकमेंड करना चाहो, सुबह उसको 2 केले खिलाओ खाली पेट। जैसे सबसे पहले फ्लोरा प्लस पी लिया, है ना? उसके मैं आपको डाइट पर लास्ट में बताऊंगा, एक आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी गट उनकी भी खराब होती है। तो फ्लोरा प्लस दे दो, आधे घंटे बाद उनको 2 केले खिला दो, केले खिलाने के आधे घंटे बाद एनर्जी ड्रिंक दे के वर्कआउट वर्कआउट कंपल्सरी वेट गेन वाले के लिए। जैसे वेट लॉस वाले के लिए वर्कआउट कंपल्सरी, वेट गेन वाले को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर उसको जल्दी से वेट गेन करना तो वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। यानी अगर कोई वेट गेन वाला बोले मैं जिम कर सकता हूँ, तो उसको बोलो कि एक अच्छे कोच के गाइडेंस में जिम कर सकते हो। नहीं तो हमारे जो वर्चुअल सेशन चलते हैं उनमें हमारे ट्रेनर बहुत अच्छा वर्कआउट कराते हैं, उनको ज्वाइन करें, बाद में जिम कर सकते हैं, राइट? इसको मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, मील मेड के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान ये रखना है, इसको सूर्य की रोशनी से बचाना डायरेक्ट। और जब भी आप कोई यूज करते हो कंटेनर, उसको एयर टाइट कर दिया करो, क्योंकि अगर आप इसको एयर टाइट नहीं करोगे ये जम जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का बेकिंग आइटम मिक्स नहीं है। और कोई भी शेक अगर आप यूज करते हो, उसको एक बार शेक करके यूज किया, यानी मानो कोई डब्बा है तो उसको ऐसे करके हिला के यूज किया, ठीक है? और जब ये डब्बा एयर टाइट किया, लोग जो एयर टाइट नहीं करते, पूरा है वो जम जाता है, प्लस है। इनके अंदर एंटी बेकिंग चीजें नहीं है। जिन चीजों के अंदर एंटी बेकिंग चीज होती है वही लंबे टाइम तक क्या होती है, बची रहती है। तो ये हमारा फूड आइटम है, ये कोई मेडिसिन नहीं। क्लियर? याद रहेगा। नेक्स्ट, गेन प्लस का, आगे बढ़ो। मील मेड, है ना? इसके लिए आई थिंक फर्स्ट टाइम बात हो रही है ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट आया है। ये क्या है? ये आपका अनफ्लेवर्ड है, एक परफेक्ट रेडी कॉम्बिनेशन को स्किम्ड मिल्क और सोया प्रोटीन आइसोलेट। और इसके अंदर कैसिन प्रोटीन होता है। कैसिन किसको चाहिए? हमारे बालों को। कैसिन हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है, हमारी बोन्स को भी अच्छा करने में हेल्प करता है। कैसिन किसके अंदर मिलता है? गाय के दूध में मिलता है, अगर आपको नहीं पता हो। और बच्चों की ग्रोथ होने में भी हेल्प करता है। लेकिन इसमें एक चीज लिखिए, मैं इसमें स्टडी करा था, 5 साल से नीचे के बच्चे को ये नहीं देना है। 5 साल से अगर कोई नीचा है बच्चा, उसको नहीं देना है। कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तब भी उसको नहीं देना। ठीक है? ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। लेकिन अगर कोई महिला दूध पीती है वो पी सकती है। लैक्टिंग वुमेन पीना चाहिए, अगर वेट लॉस कर रही है तो पी सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है? इसकी कितनी होती है? 20 सर्विंग होती है। इसके अंदर खासियत क्या है? आपका ये मिल्क रिप्लेसमेंट के साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, ढेर सारे विटामिन मिनरल्स भी है, फाइबर भी है। ठीक है? कितना प्रोटीन मिलता है इसके अंदर? 9.91 ग्राम प्रोटीन मिलता है, अगर 3 स्कूप यूज करते हैं आप, लगभग 10 ग्राम के आसपास। जिससे आपकी मसल्स बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। और कईयों को जो क्रेविंग्स लगती है ना, कि हमें तो भूख लग जाएगी, शेक में हमारा काम नहीं चलेगा, जो मील मेट ऐड करेंगे तो उनकी हंगर भी कंट्रोल रहेगी। ठीक है? इसके अंदर एक खासियत है, इसके अंदर विटामिन डी है, क्योंकि आज 10 में से 9 भारतीय को विटामिन डी की कमी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों टाइम शेक पी रहे हो तो आपकी विटामिन डी की पूर्ति करने में हेल्प करता है, आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 3.25 ग्राम फाइबर है, राइट? 3 ग्राम इसमें हो गया आपका शेक में, और 3 ग्राम से ऊपर इसमें है। लगभग अगर आप मील में ऐड करते हो 6 ग्राम से ज्यादा फाइबर आप इंटेक कर लेते हो। और दोनों टाइम शेक पी रहे हो, कितना होगा? 12 से 13 ग्राम फाइबर आप इंटेक कर लेते हो, राइट? आपके एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, आपकी वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और शुगर की जो क्रेविंग होती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना मीठा चाहिए, उसको कंट्रोल में। तो हमारे एक टीम मेंबर बता रहे थे, वो तो सूखा खा जाते हैं, उनको जब क्रेविंग्स लगती है और अगर मील वेट उनके सामने हो तो ऐसे हाथ पे रख के खा जाते हैं। लेकिन हम और किसी को नहीं बोलेंगे, वो उनको टेस्टी लगता है, वो इस चीज को एंजॉय करते हैं। ठीक है? और एक अच्छे शेक की स्मूदी बनाने के लिए, जैसे अभी जब तक मील मेट नहीं था, बहुत सारा ये चैलेंज आता था
शेक थोड़ा सा थिक नहीं है, शेक थोड़ा सा टेस्टी और बेटर नहीं है, वो हो सकता है, बट अब ये कंप्लेंट नहीं है। अब जो भी मील मेट यूज कर रहा है, कितने लोग मील मेट यूज करें स्कूल के अंदर, कितने लोगों के पास मील मेट है? अगर नहीं है मंगवा के पियो, इतना शानदार टेस्ट है, अमेजिंग। और अपने गेस्ट को भी पिलाओ, खुद भी पियो और अपने घर में भी पिलाओ, है ना? बहुत अच्छा शेक, बहुत अच्छा शेक बनता है, थिक भी बनता है, और आपकी जो स्मूदी है उसको बेटर करने में। और अगर किसी को मान लो गेम प्लस के लड्डू बनाने हैं ना, न्यूट्रिशन मिल के लड्डू भी बनते हैं, उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं, है ना? प्रोटीन वाले लड्डू बनाए किसी ने? हमारे टीम मेंबर बनाते हैं, सर्दियों में बनाए हैं। तो आप भी कभी लिंक मैं शेयर कर दूंगा बनाने का तरीका, तो आप भी बना सकते हैं, राइट? और महिलाओं से अच्छी रेसिपी कौन जानता होगा? बस इसको ट्राई करते रहो, राइट? लेकिन इसको नॉर्मल और चिल्ड वाटर में यूज करो, ठीक है, राइट? तो 3 स्कूप न्यूट्रिशन मील, 3 स्कूप मील मेट, और 1 से 2 स्कूप आपका प्रोटीन का। अगर ब्लेंड करते हो 300 ml ठंडे पानी के साथ, या 300 ml सादा पानी और साथ में आइस क्यूब डाल लो, हर पर्सन के हिसाब से। ये आपका एक बैलेंस डाइट बनाने का तरीका है, और बहुत अच्छा बना, राइट? तो क्लियर है मील मेट का? स्किन शॉट भी ले सकते हैं साथ के साथ, लेकिन स्किन शॉट काम नहीं करेगा। जो इंसान लिख रहा है ना, मैं आपको एक प्रॉमिस करूं मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में, जो आज लिख रहा है ना, वो आने वाला बेस्ट कोच बनने वाला है अपनी टीम का, जो आज लिख रहा है। और जो नहीं लिख रहा है ना, वो फिर सीनियर को कॉल करेगा, सर मेलमेट की कितने स्कूप यूज करने, है ना? तो इसलिए ट्रेनिंग होती है, इसलिए आप लिखा, राइट? नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमारे वेट मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, इसमें हमारा न्यूट्रिशन मील, न्यूट्राशेक, प्रोटीन प्लस, प्रोटीन फिट और गेन प्लस, और हमारा मील मेट। क्लियर? ये हमारे वेट मैनेजमेंट में आते हैं सारे। कैटेगरी भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार हो सकता है बहुत सारी कंपनी लोग इसमें एक्स लाइफ से है ना? तो हमें कैटेगरी वाइज पता होना चाहिए हमारी कौन सी कैटेगरी में कौन सा आता है। अब हम बात करें डाइजेस्टिव हेल्थ की, तो डाइजेस्टिव हेल्थ में सबसे पहले हमारा क्या आता है? फाइबर, ठीक है, और ये हमारा टेबलेट फॉर्म में है। और आपको एक अच्छी चीज बताऊं, इसकी कॉस्ट तो कम है, उसके साथ क्या है, इसमें सोलेबल और इनसोलेबल यानी घुलनशील और अघुलनशील दोनों फाइबर इसके अंदर है टेबलेट फॉर्म में, जो शायद देखने को नहीं मिलता, ठीक है? तो आपकी पेट संबंधी जितनी भी दिक्कत है उनको कम करने में हेल्प करता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए उनको फाइबर जरूर रिकमेंडेड किया करो। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिनका फैटी लिवर होता है, और जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उनको जरूर रिकमेंडेड करना है ग्लूकोज लेवल को क्या है स्टेबलाइज करने में। जो एकदम स्पाइक करता है किसी किसी का ग्लूकोज लेवल, तो उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। आपकी जो इंस्टाइन होती है, आंखें होती है, उनका पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, वेट लॉस करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, अनहेल्दी फूड क्रेविंग। अब ये सब बोलेंगे सर हर बार है ना अनहेल्दी फूड क्रेविंग की बात करें, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। हमें जब भी चीजें दिखती है ना, जैसे गोलगप्पे दिख गए, अभी शादियों का सीजन है, लोग जाएंगे, खाएंगे, अगर तो अनहेल्दी क्रेविंग्स उनको नहीं लगती है जो लगातार न्यूट्रिशन यूज करते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो वो न्यूट्रिशन नहीं खाते थे, वो कुछ भी खा लेते थे, और जब से न्यूट्रिशन खा रहे हैं, अब उनका मन भी नहीं करता कोई अनहेल्दी चीज उनके सामने होती है। ऐसा हुआ ना? तो क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। जब भी क्रेविंग्स लगे तो एक चीज लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में एक कहावत है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन मांग रही है उस टाइम। जब भी आपको कुछ अनहेल्दी खाने का मन है, तो याद रखिएगा आपके शरीर में पोषण की कमी है, तो बॉडी आपको क्या दे रही है? अलार्म दे रही है। जब भी आपको क्रेविंग्स लग रही है, देखो, तो इसमें मैं हंगर पे जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मानो इतना सिंपल समझ लीजिएगा, जब भी आपको क्रेविंग्स हो रही है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम है, सिंपल संकेत ये माना, ठीक है? उसके अलावा कब्ज जिनको रहती है, जो अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, उसको दूर करने में हेल्प करता है, ठीक है? उसके अलावा आपका हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, क्योंकि देखो जब कोलेस्ट्रॉल घटेगा तो आपका अनहेल्दी फैट बॉडी से बाहर होता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। एपेटाइट की जो भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, एनर्जी अच्छा करता है, और ड्यूरिंग ट्रेवलिंग जब आप ट्रेवल करते हो तब आपको बहुत हेल्प करता है। अब आप सोचते हैं यार इतनी चीजें कैसे कैरी करें? अभी जैसे मेरे पास क्या है, टेबलेट बॉक्स रहता है, तो टेबलेट बॉक्स में मतलब मैं कैरी कर लेता हूँ। तो अगर 1 वीक का ट्रेवल हो, नहीं तो आप अपना अपना टेबलेट बॉक्स अपने कोच से बात करके अपना मंगवा लें, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ट्रेवलिंग में आपको बहुत हेल्प। लेना कैसे इसको? शेक पीने के तुरंत बाद जब आप पानी पीते हो, तुरंत इसको लीजिएगा। आप कंफ्यूज मत आकर, बहुत सारे बोलते हैं कि सर टेबलेट को कब ले? फाइबर कभी खाली पेट ना ले, ये चीज ध्यान रखना। फाइबर टेबलेट कभी खाली पेट ना ले, नहीं तो आपको स्टमक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
तो अभी कुछ भी खाने पीने के बाद ही लेना है। जैसे किन्हीं को शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो खाने से पहले ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई मील उनका लिया हो। सुबह उठते खाली पेट कभी भी फाइबर नहीं लेना है, नहीं तो स्टमक प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि फाइबर अंदर जाके फूलता है और कहीं ना कहीं आपका पानी सोख लेता है। ठीक है, तो फाइबर के साथ वाटर इंटेक भी बढ़ाना है। यानी शेक पीने के बाद तुरंत ले लेना है, या खाना खाने के 1 घंटे बाद। अब कुछ लोग मान लो जो शेक इंटेक नहीं करे किसी कारणवश, तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। क्लियर? दोनों टाइम, क्योंकि इसमें 60 टैबलेट होती है, 60 टैबलेट होती है, दोनों टाइम लेना है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। परम पौष्टिक चाय कौन कौन पीता है? मुझे तो इतनी पसंद है, राइट? तो ये क्या है? शुगर फ्री है, यानी शुगर वाला इंसान इसको यूज कर सकता है। इसके अंदर क्या 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम फाइबर है। चाय के अंदर दुनिया में एक माप चाय है जिसका नाम है पौष्टिक चाय, जिसके अंदर फाइबर प्रोटीन एक साथ मिलते हैं। ऐसी कोई चाय नहीं बनी दुनिया में आज तक। आज तक दुनिया में कोई ऐसी चाय नहीं बनी जिसमें प्रोटीन और फाइबर एक साथ हो। बट थैंक्स टू लाइफ न्यूट्रिशन, थैंक्स आवर चीफ मेंटोर डॉक्टर पीसी डांडिया सर, उन्होंने एक ऐसी चाय बनाई जिसमें प्रोटीन फाइबर एक साथ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इसके अंदर दालचीनी है जो आपके ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देती है, इसलिए आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा रहता है, आपका हृदय संबंधी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डाइट केयर, प्लीज कोई मार्कर चला रहा है, ऐसी कलाकारी ना करें, मेरा निवेदन है। मार्कर मेरे हाथ में इधर वही काफी है। आपको एक अच्छी ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज जो भी है, किसी के बच्चे के हाथ में फोन हो तो ध्यान रखें इस बात का। ऑलराइट, ठीक है। तो उसके अलावा यानी डायबिटीज वाला भी इसको यूज कर सकता है। हार्ट पेशेंट जो हार्ट का प्रॉब्लम जिसको रहा है वो भी इसको यूज कर सकता है। ये मसाला फ्लेवर में है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है, और ये आपका क्या करती है? मेटाबॉलिक को बूस्ट करने में हेल्प करती है। यानी जिनका वजन रुक जाता है वो इसको यूज करें, ठीक है। जिनको हाई बीपी है वो इसको यूज करें। किसको नहीं लेना है? जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है उसको नहीं लेना, बस ये ध्यान रखना, जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है उसको नहीं लेना। पौष्टिक चाय। लेकिन अगर वो घर की नॉर्मल चाय पी रहा है फिर इसको पी सकता है, पाइल्स वाला भी। अगर घर की नॉर्मल चाय पाइल्स वाला पी सकता है तो इसको, जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है या बीपी है, ठीक है, उनको पानी के अंदर पीनी है। 1 स्कूप 100 ग्राम बिल्कुल हॉट वाटर, वार्म नहीं, हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर के साथ यूज करना है। और बाकी इसको मिल्क में बनाना चाहे मिल्क में बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी मिल्क पाउडर होता है। इसके अंदर दालचीनी है, सौंठ है, इलायची है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, ठीक है। तो जिसको नक्सीर छूटती है ना, वो दिन में एक बार यूज करे, क्योंकि गर्म होती है। जिसका फैटी लीवर उसको जरूर दे। जिसका वजन लॉस, वेट लॉस नहीं हो रहा है उसको जरूर दे। और जो चाय के दीवाने हैं ना, चाय के दीवाने हैं, चाय के परवाने हैं, उनको जरूर दे। है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि चाय नहीं छूटेगी, जिंदगी छूट सकती है, चाय नहीं छूटेगी। तो उनको जरूर अपने हाथ से बना के पिलाए पहले, और बनाना सिखाएं। 3 तरीके इसके बनाने के बताता हूँ। पानी में 100 ml से ज्यादा लेना नहीं। जैसे आपको मान लो 1 कप है, इसमें डालिएगा 1 स्कूप या आधा स्कूप, आधा स्कूप भी डालना कोई दिक्कत चलेगा। ऊपर से 100 ml बिल्कुल हॉट वाटर और स्कूप से स्काइप आप इसको मान लो घुमा के मिक्स कर देना। एक तरीका ये पानी के अंदर। दूसरा तरीका है दूध के अंदर आप इसको बना सकते हो। क्या करो, आप थोड़ा सा पानी लो, पहले पौष्टिक चाय डालिए पाउडर, फिर पानी से उसको मैश कर दीजिएगा, और फिर 1 कप दूध डाल दीजिएगा, फिर उबाल दीजिएगा। ऐसे बन जाएगी। अभी एक हमारे टीम मेंबर बना रहे थे, तो वो क्या करते हैं, पहले कप में घोल लेते हैं, एक डाला चम्मच पानी और दूध मिक्स करके कप में मिक्स कर लेते हैं, फिर उसको फ्राई पैन में डाल के फिर उबाल लेते हैं। इन तीनों तरीकों से आप बना सकते हो। पानी में पी सकते हो, दूध में पी सकते हो, और तीनों रेसिपी मैंने आपको बताई जिससे लोग पी सकते हो। और कोई नई रेसिपी होगी तो आपके कोच भी आपको बता। क्लियर? लेकिन ये हॉट में ही पीनी है, गर्म में पीनी तभी मजा आए। लेकिन ये जम जाती है क्योंकि इसके अंदर एंटी बेकिंग एजेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी इसको यूज करते हो, यूज करने के तुरंत बाद ये एयर टाइट किया करो, बिल्कुल ऐसे, एयर टाइट ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और उसके अलावा क्या किया करो, कई लोग क्या करते हैं, महिलाएं गलती करते हैं, गैस के आसपास रख देती है, तो वहां हीट होती है, तब भी जम जाती है। तो इसको या तो ऊपर अलमारी में रखें, या जहाँ पे नमी ना हो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर ना हो, वहां भी ध्यान रखें। इसलिए इस चीज का आपको सावधानी रखना है, ठीक है।
और सबसे पहले पिए और पिलाएं। अगर आप किसी को बोलोगे ना चाय ले लो और को बोलोगे तो वो बोले हमें तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को आप पिलाओगे, टेस्ट कराओगे तो आपको से वो जरूर डिमांड करेगा। कितने लोग सैंपल कराते हैं अपने लोगों को? हम्म। इस पे मैंने कभी एक गाना भी गा रखा है 1 मिनट का, मैं कभी सुनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है ना? नेक्स्ट बढ़ते आगे, राइट? लेकिन इसका भी एक ध्यान रखना है, इसको भी सूरज की रोशनी से बचाना है, ठीक है? जो प्रोडक्ट हमारे जम जाते हैं उनके अंदर क्या है, एंटी बेकिंग चीजें नहीं है, इसलिए हमें उनको संभाल के रखना है। अब आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी हृदय संबंधी स्वास्थ्य। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा एक्टिव हम्म। प्लस। बहुत सारे लोग आते हैं इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, ये सुपर प्रोडक्ट है, सुपर। सेंटिलिका एसिडिका, प्रिस्मास, बाकोपा, मोरिंगा, ग्रीन कॉफी, बका रूट, स्पिरुलिना। अगर मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं इसके सिर्फ फायदे बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके फायदे बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर इस पे बात करूं, मैं 1.5-2 घंटा बोल सकता है इस प्रोडक्ट को, इतना शानदार। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, आपकी स्किन और हेयर को न्यूरिश करने का काम है। एडिमा की दिक्कत को ठीक करता है, फैटी लीवर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी लीवर का कोई भी अगर डिसऑर्डर है उससे आपको बाहर काने में हेल्प करता है। कैंसर से बचाता है, लेकिन कोई डॉक्टर एक्टिव ना प्लस। बने कैंसर का इलाज ना करने लग जाए। इस सर ने बताया है, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, यानी अगर आप चाहते हो भविष्य में किसी को कैंसर ना बने तो उसको दीजिएगा। लेकिन इसके सारे कैंसर ठीक करने का प्रयास ना करें, कैंसर पेशेंट डॉक्टर की मदद से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं कहना है, क्योंकि हम अक्सर डेक्सेलिंग में देखते हैं बहुत सारे लोग कैंसर को ठीक करने लग गए। नहीं, वी आर द नो डॉक्टर, वी आर द वेलनेस। हमें राइट गाइडेंस, राइट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे हमेशा हमें हमारी लीडरशिप भी बोलती है, हमारे फाउंडर सर भी बोलते हैं कि हमेशा प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं और पे प्लान के साथ कोई छेड़खानी नहीं, राइट? तो हमें राइट गाइडेंस देना है हमारी दिलों की भी हम हेल्प को। पेट संबंधी जितनी भी दिक्कत है उनको दूर करने में हेल्प करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बहुत सारे लोगों को, है ना? गट में अक्सर देखने को मिलता है, उसमें हेल्प करता है। बोन्स एंड जॉइंट्स को मजबूत करने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फटिग, इसको गुस्सा आता है, मेरे पास 100+ रिजल्ट है जिनका स्ट्रेस और एंगर कंट्रोल किया, सिंगल एक्टिव प्लस। आपके घर में किसी को चिड़चिड़ापन आता है, पड़ोस में, है ना, परिवार में, जिसको भी आता है, आंख बंद करके उनको एक्टिव प्लस दे दो। और अक्सर किसको देखने को मिलता है ज्यादा, महिलाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, और जो वर्किंग प्रोफेशनल जिनको कहीं ना कहीं वर्कलोड ज्यादा रहता है। कितने लोग एक्टिव प्लस पीते हैं? नहीं तो आज से पीना स्टार्ट कीजिए। मैं तो डेली पीता हूँ, क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज्यादा होता है, हमें बोलना भी होता है, हम बहुत सारी चीज ध्यान रखते हैं। और किसको नहीं पीना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी हीलिंग को फास्ट कर देता है। जिसको मान लो कोई घाव नहीं बढ़ता है, कोई बीमारी से रिकवरी स्लो हो रही है, फास्ट नहीं हो रही है। डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। अस्थमा के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरे फादर का रिजल्ट है अस्थमा के अंदर, बट हम क्लेम नहीं करते। अस्थमा में बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है? किडनी डिसऑर्डर को रिमूव करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है? महिलाओं में लुकेरिया, सफेद पानी की समस्या है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे, जहां तक मैं जानता हूँ, थाउजेंड्स में रिजल्ट है, थाउजेंड्स में, ठीक है? जिसको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं, इंसोम्निया की दिक्कत है, ठीक है, उसको हेल्प करता है। आंखों के स्वास्थ्य के अंदर, मेरे क्लाइंट है कनाडा के अंदर, उनका आंखों का चश्मा उतर गया है, क्योंकि वो पिछले 5 साल से एक्टिव यूज कर, बट हम कोई क्लेम नहीं करते, यानी जिनको स्पेक्स लगे हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, तो ऐसा रिजल्ट उनको देखने को मिला। बट हम किस तरह क्लेम दावा नहीं करते, ठीक है? किसी को खून की कमी है, खून की कमी के मेरे व्यक्तिगत अकेले मेरे माध्यम से 100 से ज्यादा रिजल्ट है। जिनको खून कभी बढ़ा नहीं, पूरी जिंदगी उनकी बीत गई, महिलाओं के काफी रिजल्ट है, ठीक है? तो जिनको खून की कमी रहती है उसको दे सकते हो। जिनको कमजोरी रहती है हमेशा, बीमार बीमार से, अक्सर देखना बुजुर्ग लोगों में ये चीज देखने को मिलेगी, बहुत कमजोरी लगती है। जो अंडरवेट महिलाएं हैं बहुत कमजोरी लगती है, ठीक है? ब्लड शुगर को आपका स्टेबलिश करने में हेल्प करता है। जो लोग चाहते हैं उनके इंचेस जल्दी जाए, है ना, जैसे घर में शादी है ना, कि मुझे इंचेस जल्दी कम करने हैं, वेट जल्दी कम करना है, तो उसमें आपको हेल्प करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, यानी जब आप इसको यूज करते हैं तो आप जवान ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है? और हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, मेल फीमेल दोनों इसको यूज कर सकते हैं। हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का हो या फीमेल का हो, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक अल्सर जैसी समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है।
डाइजेस्टिव फंक्शन को बेटर करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को बेटर करता है, हेयर ग्रोथ होती है, एंटी फंगल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर, एंटी डिप्रेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर, और आपकी पाइल्स के अंदर भी ये मददगार है। समझ रहे? मैंने क्या बोला, सुपर प्रोडक्ट है। आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज के बाद आप सुपर करने वाले हैं। किसको नहीं लेना है? तीन चीज याद रखना है। जो बच्चा है 12 साल से नीचे का, जिसके पेट में बच्चा है, और जो बच्चे को दूध पिलाती है, इन तीन लोगों को नहीं लेना है। जो 12 साल से नीचे का बच्चा है, जिसके पेट में बच्चा है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और जो जिसको बच्चे को फीड करनी है, लैक्टिंग वुमेन, इन तीनों को नहीं लेना। बाकी दुनिया में किसी को भी दे सकते। जिसकी यादाश्त कमजोर है वो इसको ले सकता है, ठीक है। जिसको न्यूरो प्रॉब्लम है वो इसको ले सकता है। न्यूरो प्रॉब्लम देखते हो कईयों को स्पाइन में देखने को मिलती है, पैरों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतना शानदार प्रोडक्ट। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग क्लैप करेंगे एक्टिव। और अगर आज अभी तक आपने नहीं पिया तो या तो आज ऑर्डर कर लो, और अगर आपके पास रखा है तो खोल लो, और नहीं है तो कोच को बोलो कि सर कैसे भी करो, तुरंत प्रभाव से मुझे चाहिए। आप जिंदगी भर कुछ यूज करो ना करो, दो प्रोडक्ट हमेशा यूज करते रहो, आपका एनर्जेटिक और एक्टिव। ये आपके घर में होने चाहिए हमेशा। मेरे फादर के लिए बता रहा हूँ, मैं जब भी ट्रैवल में निकलता हूँ बाहर, एक नया फ्रेश खोल के आता हूँ और एक उनको एडवांस में रख के आता हूँ। वो सिंगल टाइम यूज करते हैं। इससे बेनिफिट ये रहता है, उनका मूड बहुत अच्छा रहता है, उनको गुस्सा बहुत आता था। ये जो नशे थे ऐसा लगता था बिल्कुल फटने को गुस्से में, अब बहुत बढ़िया रहता है। तो जिसको गुस्सा आता है उसकी ये संजीवनी बूटी है। हनुमान जी लेके आए थे ना, तो ये स्ट्रॉन्ग लाइफ में संजीवनी बूटी है। ये कह सकते हो इसके अंदर, तो मैंने बताया ना शानदार हब्स। आपके घर में यूथ कराओ, जिनके घर में झगड़े ज्यादा होते हैं ना, उनके घर में हस्बैंड वाइफ के होते हैं, सास बहू के होते हैं। मैंने कितने सास बहू के झगड़े सोल्व कराए हैं एक्टिव प्लस देके, कोई काउंसलिंग करके नहीं, एक्टिव प्लस देके। क्योंकि इससे एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इस आदमी का बोलने का मन नहीं करता, बहसबाजी करने का मन नहीं करता, न्यूट्रल हो जाता, उसका किसी से कोई फाइट करने का मन नहीं करता। एक्टिव प्लस का ही प्लस पॉइंट। अगर आपके घर में कोई है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 8 साल हो गए मेरे को इस प्रोफेशन के अंदर। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ, 3 लोगों को नहीं देना, बाकी किसी को भी दे सकते हो। अगर कोई बिस्तर पे भी लेटा हुआ है और डॉक्टर की सलाह से, उसको भी दे सकते हो, ऐसा पड़े। टाइम नहीं है, नहीं तो रिजल्ट ले। मुझे पता है एक्टिव प्लस के नाम पे बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, बट ट्रेनिंग पूरा करना है, कंटिन्यू रहेंगे हमारे। तो ये थे हमारे एक्टिव प्लस के, और क्या क्या सावधानी रखी हो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर का हमारा दूसरा प्रोडक्ट, लाइफ केयर ओमेगा 3 कैप्सूल। ये क्या है? हाईली प्योरिफाइड मारियन लिपिड, यानी समुद्री जीव, यानी फिश ऑयल बेस है यह, ठीक है। इसके अंदर ईपीए डीएच होता है। आप जो प्लांट बेस यूज करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना, फ्लैक्सीड में मिलता है, अखरोट में मिलता है, उसमें आपको क्या मिलता है? एएलए मिलता है। ईपीए डीएचए सॉरी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी बॉडी को जो चाहिए वो ईपीओ डीएचए चाहिए, ध्यान रखना। ये हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये अंदर एक केमिस्ट्री की बात है, लेकिन मतलब हमारी बॉडी जो कंज्यूम करती है वो ईपीओ डीएचए की फॉर्म में करती है, राइट। तो जो भी अपने दिल और दिमाग को अच्छा रखना चाहते हैं उनके लिए बना है। 1000 mg पर डे चाहिए, एक मेल को ही फीमेल को, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ना बढ़े तो आपको लगातार इसको कंज्यूम करना। आप चाहते हैं आपको ब्रेन फॉग ना हो तो आपको यूज करना चाहिए। आप चाहते हैं आपकी मेमोरी अच्छी चाहिए तो आपको यूज करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं बीपी की दवाई ना खानी पड़े भविष्य में, बीपी की समस्या का सामना ना करना पड़े, वो इसको यूज करना चाहिए। हाई बीपी जिनको खासकर रहता है, ठीक है। जो मेंटल लेवल पे अलर्ट रहना चाहते हैं ना, एक वर्ड होता है हिंदी में, हाजिर जवाब। हाजिर जवाब समझते हो? जिसको चीजों का सोल्यूशन पता हो, जिसकी ट्यूनिंग अच्छी हो, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार में हाजिर जवाब बने रहो, तो आपको इसको यूज करना है। जो अपने बाल, अपनी स्किन, अपने हेयर, इनको अच्छा रखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मोटे ना हो, एक्स्ट्रा फैट बॉडी पे मतलब डिपॉजिट ना हो, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो महिला चाहती है उनका बेबी सुंदर हो, उसका ब्रेन अच्छा हो, वो आंखों से भंगा पैदा ना हो, ठीक है, अपंग पैदा ना हो, तो महिला को, प्रेग्नेंट वुमेन को भी यूज करना चाहिए। यानी ये एकमात्र प्रोडक्ट है जो एक प्रेग्नेंट महिला भी इसको यूज कर सकती है। क्योंकि ब्रेन जो बनता है ओमेगा 3 की मतलब बहुत हेल्प होती है उसमें। आपकी मसल्स और आपके टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करता है। जो लोग चाहते हैं जिनकी आई साइट अच्छी रहे,
वो इनको लगातार यूज करना है। ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी से आपको बचाता है, थकावट से बचाता है। जो लोग चाहते हैं हार्ट अटैक आगे, जो लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा उनके साथ ना साइलेंट अटैक का सामना ना करना पड़े, उनको लगातार यूज करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये ज्वाइंट्स में पेन रहता है, गाउट या आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, उनको इसको यूज करना है। उसके अलावा जो लोग अस्थमा से जल्दी छुटकारा चाहते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सुबह शाम आपको यूज करना है जिनको कमी है, लेकिन एक कैप्सूल तो हर किसी को यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर 1000 mg मिलता है। और लेकिन जिनको कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम है, जैसे इनका वेट ज्यादा है, जिनका पहले से हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जो ब्लड थिनर लेते हैं, मतलब टेबलेट, वो एक टाइम से शुरू करें पहले। ठीक है, और जो आपकी ब्लड थिनर की दवाइयां खा रहे हैं, हार्ट की दवाई खा रहे हैं, उनके साथ ना ले, 1 घंटे का फर्क रखिए। हमारी जितनी भी टेबलेट फॉर्म में, अगर आप कोई भी मेडिसिन, ऑलरेडी काफी लोगों की मेडिसिन चलती है, वो एक चीज आगे 1 घंटे का गैप रखना है। जो भी वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं, उनके और इनमें भी 1 घंटे का फर्क रखें। 1 घंटे के गैप में इनको ले सकते हैं। ये सावधानी में रखना है। कई बार लोग क्या करते हैं, वो एलोपैथिक के साथ इनको ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये राइट गाइडेंस पे हमें पता। क्लियर? बेस्ट तरीका होता है लेने का, सुबह शेक पीते हो ना, शेक के साथ ले लो। नहीं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये टेबलेट किस टाइम ले, किस टाइम। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, शेक पियो, शेक के बाद पियो। खाना खाए तो खाने के 1 घंटे बाद ले लो। क्लियर? ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, बहुत इजी तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। ये हमारा फ्लैक्सीड पेस्ट, ये आता है, अगर अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बहुत जल्द आने वाला है। यानी कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल जेनी, सर जी हम तो नहीं खाते, हमने कभी टच नहीं किया, ये उनके लिए बना है। ठीक है, प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है, ओनली अनसैचुरेटेड फैट इसके अंदर होता है, और ये कैप्सूल फॉर्म में है। इसका जो खोल बना होता है ना ऊपर का, वो भी हर्ब्स का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर एंटी एजिंग, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनका डाइजेशन सही नहीं है, इसको यूज करना चाहिए। जो अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं। जिनके पैरों में, घुटनों में सूजन आती है, वो इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, जिन महिलाओं का मंथली साइकिल सही टाइम से नहीं आ रहा, उनको जरूर रिकमेंडेड करना चाहिए। हार्मोन सेक्रेशन और ब्लड प्रेशर को मतलब स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। जो चाहते हैं हार्ट की कोई दिक्कत ना हो, फैट लॉस हो, इंच लॉस हो, वेट मैनेजमेंट अच्छे रहे, जो चाहते हैं ना स्किन एकदम अच्छी रहे, शाइनिंग रहे, टाइट स्किन रहे, ठीक है, किडनी डिसऑर्डर ना हो भविष्य में, ठीक है, नींद का प्रॉब्लम है, ठीक है, मेल के अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आर्टरीज के अंदर जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको साफ करने में हेल्प करता है। और कैप्सूल फॉर्म में है, वही आपका खाना खाने के 1 घंटे बाद और शेक के साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत। क्लियर? बहुत सिंपल। कोई भी सवाल है लिख लीजिएगा, मैं आपको लास्ट में आंसर जोड़ दूंगा। अब आ गया हमारा बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए न्यूट्रिशन। तो बोन्स के लिए सबसे पहले है हमारा ज्वाइंट प्लस, इसमें ये हब्स होती है, और अगर किसी को ज्यादा रिसर्च करना है, ये हब्स का गूगल कर लेना। हमारे इसमें एक हब्स होती है, उसका नाम भी गूगल है। राइट, तो आपको इन हब्स की और ज्यादा जानकारी चाहिए, गूगल कर लीजिए, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा है हमारा। और हम ज्वाइंट प्लस क्या करता है, बढ़ती उम्र के साथ जो लोगों को तकलीफ होती है, आफ्टर 30 खासकर, और आफ्टर 50 में भी चैलेंज आ रहे हैं लोगों को, इसमें कौन कौन सी है, गूगल है, बोसविल है, मोरिंगा है, कैल्शियम है, ये सब इसके अंदर ब्लेंड फॉर्म में। ये आपका एक तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपकी ज्वाइंट्स हेल्थ को अच्छा करता है, आपका जो लिक्विड है, ग्लूटामाइन है, जिसको अक्सर ग्रीस बोलते हैं, उसको बनाने में मददगार है। ठीक है, आपके वजन नियंत्रण में हेल्प करता है, सूजन जो आ जाती है घुटनों की, उसको कंट्रोल करने में हेल्प है। इसके अंदर आपका फाइबर भी होता है। ठीक है, और जिनको यूरिक एसिड है, उनको ज्वाइंट प्लस जरूर रिकमेंड करना चाहिए, पीने के लिए भी, लगाने के लिए भी। अब बोलोगे सर लगाने के लिए, यस, हमने लगा के रिजल्ट लिया है, पिया, पिलाया भी है और लगाया भी है। अब लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, अभी है भी इस सेशन के अंदर। आपको क्या करना है, पानी गर्म करना है, एक डब्बे के अंदर 1 चम्मच डाल देना है, और उसको अच्छे से मिक्स करना है, और कोई रुई लेके या कपड़ा लेके जिस हिस्से में दर्द है उसकी सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने पतला पतला घोल बनाया है, उसको लगा भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, ट्रैवल करके आते हैं, थक गए, आज पैर दर्द कर रहे हैं, है ना, खासकर बुजुर्ग घर में देखने को मिलता है, तो मालिश के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और पीने के लिए 1 चम्मच आपकी 5 ग्राम की है, तो जिनको ज्यादा तकलीफ है उनको दोनों टाइम पीने में भी रिकमेंडेड है, एक टाइम तो पीना है ही है। हमारे पास कई क्लाइंट ऐसे हैं जो महीने में 2-2 3-3 ज्वाइंट प्लस यूज करते हैं, क्योंकि वो लगाते भी है, पीते भी है, और क्योंकि उनको मेडिसिन से आराम नहीं मिला था जो भी उन्होंने कराया पास्ट में, लेकिन ज्वाइंट प्लस से मात्र
7 से 15 डेज के अंदर उनको आराम मिला है। मात्र 7 से 15 डेज के अंदर, जो इतने-इतने सालों से नहीं मिला है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मालिश का एक्सपीरियंस शायद किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन हम अपने क्लाइंट को बताते हैं तो हमारे क्लाइंट यूज़ करते हैं और वो हमें अच्छे-अच्छे फीडबैक भी देते हैं। क्लियर? इसके अंदर डीएचए भी होता है, इसके अंदर आपके अंगूर के बीज का अर्क भी होता है, रास्पबेरी का अर्क होता है, अनार का अर्क होता है और इनमें ढेर सारा विटामिन सी और न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो जिनको जोड़ों में दर्द रहता है उनको जरूर कम रखें, और जो लोग चाहते हैं भविष्य में कभी घुटनों की दिक्कत ना आए तो उनको हमेशा ज्वाइंट प्लस पीते रहना। क्लियर? परमॉर्थ मास्टर ये भी अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है। इसमें क्या होती है, हार्डजोड, गूगल, निर्गंडी, टर्मिक, बोसविला, ये आपका टैबलेट फॉर्म में। आपको एक चीज बताऊं, एक्स लाइफ का टैबलेट फॉर्म में जो आता है ना वो नॉन वेज बेस्ड है, और उससे कहीं ज्यादा हमारा ये ऑर्थो मास्टर है। इसमें जो जड़ी बूटी है ना, मैं मेरा एक लाइफ फ्रैक्चर हो गया था आज से लगभग 4 साल पहले, ठीक है? तो मैंने यही चीजें यूज की थी, मैंने कोई भी मेडिसिन यूज नहीं की थी, इवन सिंगल पेन किलर भी नहीं लिया था। टोटल आपका ऑर्थो मास्टर, ज्वाइंट प्लस, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये सब यूज करके मेरा बहुत अच्छा मतलब बोन्स बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया था। डॉक्टर भी हैरान था क्योंकि बहुत सेंसिटिव बोन मेरी ब्रेक हुई थी उस टाइम। राइट? हमारा क्या है, डब्ल्यूएचओ द्वारा रजिस्टर्ड है, एफएसआई रिकमेंडेड है, जीएमपी। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था सर ने अभी पुणे इवेंट के अंदर। बहुत सारी कंपनियां ना जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्या लिखते हैं, जीएमपी। प्राउड के साथ बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लाइफ की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मैन ये होता है, जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। भाई जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी वही तो प्रैक्टिस कर सकता है, जिसकी है ही नहीं वो लोग भी जीएमपी लगा के बैठे हैं। तो समझ सकते हैं कितना अंधेरे में लोगों को रख रहे हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि तुमने जीएमपी तो लगा दिया, किस बेस पे लगा दिया? लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइफ ने लगाया क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइफ की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। राइट? तो क्लैप कर सकते हैं इस चीज के लिए। जीएमपी होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट है, आईएसओ रजिस्टर्ड है। अभी एक आपको कंपनी प्रोफाइल का मिला होगा, उसमें सब ये सारे सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। उसके अलावा क्या करता है, आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। ठीक है? आर्थराइटिस की दिक्कत होती है उसको दूर करने में हेल्प करता है। आप देखना कई लोगों को जो फीवर आता है ना, उनकी जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, वीकनेस आ जाती है, तो उसमें आपको हेल्प करता है दूर करने में। कईयों के घुटनों से आवाज आती है ना, चटक चटक की, उसको दूर करने में हेल्प करता है। और फ्रैक्चर हो गया और बोन को जुड़ने में जल्दी हेल्प करता है। ये मेरा इसका व्यक्तिगत रिजल्ट है। स्ट्रेंथ अच्छी रहती है बोन्स की। कि जो लोग कैल्शियम इंटेक पूरा नहीं करते हैं या जो हब्स चाहिए जो जॉइंट्स को या बोन्स को नहीं लेते, तो उनकी क्या वीक हो जाती है, तो उसमें हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। ठीक है? ज्वाइंट्स का जो मैंने लिक्विड बोला है, जिसको हम ग्लूटामाइन बोलते हैं, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। आपकी ब्लड की जो विशन होती है, अक्सर देखना पैरों के अंदर लोगों का ना एक प्रॉब्लम होती है वेरिकोज, है ना? वेरिकोज की समस्या को दूर करने में हेल्प करता है क्योंकि ये आपका ब्लड का फ्लो अच्छा करता है नसों के अंदर। राइट? मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, मसल्स कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपके ब्लड सेल को और ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। वही एक कैप्सूल आपका टैबलेट फॉर्म में आपको किसके बाद लेना है, शेक के बाद लेना है। क्लियर? बहुत इजी भी तरीके में। अब बोलोगे सर 5 टैबलेट है, 5 कैप्सूल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक लो, आराम से गिलास पियो, फिर दूसरा लो। एक साथ 5 ना लेके पीते रहो, लेते रहो, ऐसे करके। इसका मैं एक तरीका और आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा-सा बीच में रोकेंगे। बहुत से लोग टैबलेट निकालते हैं। क्या गलती करते हैं, हो सकता है आप में से भी कर रहे हो या आपके क्लाइंट कर रहे हो। वो निकालेंगे, जैसे मेरे सामने इम्यून बूस्टर है, वो निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे हाथ पे रखते हैं ना। कभी भी कोई भी मेडिसिन हो या न्यूट्रिशन हो, कभी भी टैबलेट फॉर्म पे हाथ नहीं लगने चाहिए। तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, जैसे मान लो कैल्शियम की बात है, कैल्शियम मेरे सामने, ठीक है? इसको क्या करना है, ऐसे करके निकालना है पहले, और जब एक टेबलेट रह जाए बाकी इसमें डाल देनी है, फिर आपको हाथ पे ले सकते हैं। आपके हाथ में कैसे बैक्टीरिया कैसा क्या लगा है, कई लोग गलती क्या करते हैं ना, डॉक्टर के पास भी देखना, कहीं किसी मेडिसिन लेके जाओ, अगर वो डॉक्टर हाथ डाल रहा ना, भैया हाथ करना है, ठीक है? बच के रहना। तो आपको कभी भी हाथ टच करने नहीं है ऐसे पहले। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, जैसे ये अभी मैं 3 हम 2 डाल दी, एक को फिर लास्ट में हाथ पे ले सकते हो, कहीं हाथ टच हुआ नहीं, ये हमेशा सेफ्टी का। इसलिए ये छोटी छोटी एजुकेशन होती है जो हमें देनी होती है, इसलिए मैंने बोला आज की पढ़त नहीं अलग होने वाले। राइट? नेक्स्ट पढ़ के इसी में आगे बात आती है कैल्शियम। अब
अब कैल्शियम की लक्षण हमें पता कैसे चलेगा कि कैल्शियम हमारा कम है कि नहीं? हम इंडिया में अगर पैदा है 10 में से 9 के अंदर कैल्शियम कम है, आपको बता दूं। लिख लीजिएगा, 10 में से 9 कैल्शियम की कमी है, 10 में से 9 को विटामिन डी की कमी है और 10 में से 9 को प्रोटीन की कमी है इंडिया के अंदर। और इंडिया युवाओं का देश, हड्डियों का बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। जब हम बॉडी को कैल्शियम नहीं देंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बोन से कैल्शियम खींचती है, नाखून टूटने लग जाएंगे, ठीक है, दांतों में तकलीफ आने लग जाएगी, बाल टूटने लग जाएंगे, स्किन ड्राई होने लग जाएगी, जोड़ों में लगातार दर्द रहेगा, आंखों में वीकनेस या कहीं मतलब शरीर में धुंधलापन दिखेगा, ठीक है, और सिर में दर्द लगातार क्या होता है, दर्द होता है। और किसी का अगर बार बार बीपी फ्लक्चुएट होता है ना, उसके अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि हमारा हार्ट एक मसल्स है और मसल्स को कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम लेने से इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। और एब्जॉर्ब कब होगी, आराम से चल रहे, कोई स्पीड का हिसाब तो नहीं है, ये पता चले सर बहुत तेजी से बोलते हैं, कहीं चैलेंज आए तो मेरे को बताते रहिए, ठीक है। तो ये कैल्शियम के लक्षण है। अब हमारी जो कैल्शियम प्लस उसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर आपका मिनरल्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जैसे आपका मैग्नीशियम, लेकिन इसके अंदर हर्ब्स कौन सी है, मोरिंगा है, व्हीट ग्रास है, एल्फा स्टावरी, ये हर्ब्स इसके अंदर होती है। एक टेबलेट में कितना मिलता है, 500 mg मिलता है, 2 टेबलेट में मतलब 1000 mg। कितना चाहिए एक जेंट्स को, 1000 mg पर डे चाहिए, एक महिला को 1200 mg चाहिए, और एक अगर महिला लैक्टिंग वुमेन है या प्रेग्नेंट है वो 1500 mg तक भी ले सकते हैं, राइट। ये विटामिन डी भी इसके अंदर आता है, आपकी बोन्स टीथ को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। और क्या करता है, आपकी पर डे की जो कैल्शियम की जरूरत होती है उसको पूरा करता है, बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपकी हार्ट बीट जो बनती है ना, उसमें कैल्शियम का बहुत रोल होता है। अगर किसी की हार्ट बीट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ज्यादा होती है ना, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी फेस करता है। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं फीडिंग कराना पसंद नहीं करती, या कहीं ना कहीं जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को अच्छा नहीं, पेट के बल्स होते हैं महिलाओं के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। तो कैल्शियम इंटेक उनको प्रॉपर करना चाहिए। वेट लॉस में हेल्प करती है। किडनी डिसऑर्डर, कितने लोग जानते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से स्टोन होता है, कैल्शियम की कमी रहेगी तभी स्टोन होता है, ये भी ध्यान रखना। अक्सर हम सुनते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो स्टोन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करती है, कैल्शियम की नीड पूरी नहीं होती है, तभी हमारे को होता है। और जिसको फैटी लीवर होता है उसी को स्टोन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, बीइंग ए कोच, राइट। उसके अलावा आपकी बॉडी की जो मिनरल्स की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसको पूरा करते हैं। बहुत सारों को हमने देखा ट्यूमर बन जाते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से बनते हैं, बोन्स के अंदर खासकर, ठीक है, गांठें हो जाती है। कई मेरे को दिखाते हैं, सर यहाँ मेरे गांठ निकली हुई है, जब भी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। बच्चों की हाइट बढ़ती है कैल्शियम इंटेक से, बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करती है, ठीक है। और इसको वही शेक पीने के बाद ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। क्लियर? कितना सिंपल है ना, डाइट प्लान बहुत इजी है। तो ये हमारा बोन्स एंड जॉइंट्स कंप्लीट है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास चिल्ड्रन हेल्थ न्यूट्रिशन। और एक कहावत बोलते हैं हमारे फाउंडर साहब, जिसके घर में होते हैं जो बच्चों से करे प्यार, वो चिल्ड्रन प्लस से नहीं कर सकता इनकार। तो किसके घर में बच्चे हैं, और जो खुद खुद कितने बच्चे मानते हैं, मतलब खुद को बच्चा कौन मानता है। हमारे पास एक क्लाइंट है जो 70 प्लस में है, हम उनको भी चिल्ड्रन प्लस पिलाते हैं। यस, और मैं खुद चिल्ड्रन प्लस पीता हूँ कभी कभी। अंदर का बच्चा जिंदा रखो, जिसके अंदर बचपना जिंदा है वो खुश रहता है, इसलिए चिल्ड्रन प्लस पीते रहा करो, भले वेट लॉस करे वेट गेन कर रहे हो, बीच बीच में एक दो चिल्ड्रन प्लस पी लिया करो, तो बचपना बरकरार रहेगा, राइट। ये सिर्फ स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन है। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि 2 साल से लेकर 202 साल तक का बच्चा इसको ले सकता है। अब 202 साल का तो कोई होगा नहीं, और 2 साल से ऊपर कोई इसको, इसके अंदर 17 असेंशियल विटामिन मिनरल्स होते हैं जो बच्चों के लिए जरूरत है पर डे। यानी अलग अलग ब्रांड पिलाते हैं, हॉर्लिक्स पिलाते हैं, और भी है एक सेरोलैक करके पिलाते हैं, एक और आता है कुछ, आपको बताऊं, उनकी सिर्फ आप ऐड देख के लेके आते हैं, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये टोटली मतलब आपका जितना बताया बैलेंस वे में है। और ये क्या करता है, आपके बच्चों के सेल को प्रोटेक्ट करता है, यानी जो बच्चे बीमार होते हैं ना, अगर वो लगातार चिल्ड्रन प्लस पिए तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हमारे अलग अलग टीम के अंदर है, ठीक है। ब्लेंडेड प्रोटीन, मार्केट में जितने, वही गेन प्लस का आपने सुना था ना, मार्केट में जितने भी बच्चों के उत्पाद आते हैं शुगर बेस होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेस होते हैं। थैंक यू करो स्ट्रॉन्ग लाइफ कि आपको ये भी प्रोटीन बेस दिया है, बच्चों का जो चिल्ड्रन प्लस है वो भी प्रोटीन बेस है, राइट। उसके अलावा ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं,
ठीक है। हाई ब्लेंड प्रोटीन होता है इसके अंदर, जो उनकी जल्दी ग्रोथ करता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है इसके अंदर कोई भी, नेचुरल है, ठीक है। उसके अलावा चॉकलेट के शानदार फ्लेवर में अवेलेबल है। बच्चों की एक वर्ड मैं आपको यूज करूंगा, बच्चों के लिए बोला जाता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य, यानी कंप्लीट बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन मिनरल्स की जरूरत पूरी करेगा। उनका वेट मैनेजमेंट अगर ओबियस है तो कम करने में हेल्प करता है, और अगर अंडर वेट है तो बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। 8 साल से नीचे का बच्चा तो एक स्कूप यूज करे, 8 साल से ऊपर का बच्चा तो दोनों टाइम यूज करे, और चाहो तो 5 साल के ऊपर वाले को भी यूज करा सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं दोनों 8 साल से ऊपर है तो उसके साथ में प्रोटीन फिट भी ऐड कर दो। 8 साल से ऊपर का बच्चा है उसके साथ में प्रोटीन फिट भी ऐड कर सकते हो, एक स्कूप सुबह एक स्कूप शाम, क्योंकि उनकी प्रोटीन की नीड पूरी नहीं होती है, तो इस बहाने हो जाता है। क्लियर? जो भी अपने आप को बच्चा मानता है वो पी सकता है, तो इसके लिए बंधन नहीं। अब आते हैं इन्हांसर, ये थोड़ा सा हाँ समझने वाला है। इन्हांसर टारगेटेड है ना, कुछ लोग इस पे ज्यादा काम करते हैं, डायबिटीज वालों के ऊपर, पीसीओडी वालों के ऊपर, है ना, बीपी वालों के ऊपर, तो इस पे हम थोड़ा सा आगे बात। सबसे पहले आप प्रोडक्ट हमारा डाइट की, हमारे जितने भी ये मैं प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ पहले भी, ये हमारे साइंटिफिक तरीके से बने हैं, आयुर्वेदिक और बैलेंस फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर क्या क्या हर्ब्स है? करेला है, मेथी है, आंवला है, बांस है, चुकंदर है, शिलाजीत है, सब लिखा है सामने ना, मैं बोलूंगा फिर टाइम लग जाएगा क्योंकि 8-19 हो गए हैं, राइट। इसके फायदे देख लो, फायदे क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, डाइजेशन और लाइफस्टाइल को इंप्रूव करता है। मसल्स, डायबिटीज वाले की अक्सर मसल्स वीक हो जाती है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो ये क्या करता है, अब उसकी मसल्स को अच्छा करता है, वेट लॉस। और आपको एक चीज बताऊं, इसकी खासियत शायद आप लोग नहीं जानते, मैंने बड़ी डीपली ट्रेनिंग ली है, हालांकि मैं लगातार ट्रेनिंग में जाता हूँ। जो डायबिटीज की वजह से पहले डैमेज हो चुका है बॉडी के अंदर, उसको भी बेटर करने में हेल्प करता है, यानी आगे तो नहीं बढ़ने देगा, जो पीछे भी डैमेज हुआ है, कोई भी ऑर्गन्स का है, आर्टरीज का है, उसको भी बेटर करने में हेल्प करता है, ये खासियत है। अभी बताओ किसके घर में डायबिटीज के लोग नहीं है, पड़ोस में नहीं है। मेरे को ये देखना पड़ता है पड़ोस में किसको नहीं है, मेरे पड़ोस हो में देखना त्यामुळे पड़ता है काहीतरी किसको बंद नहीं है, कर. सिर्फ मेरी फैमिली को छोड़ के सबको है। किसी को 10 साल से, किसी को 15 साल से, किसी को 20 साल, खाने दवाई है ना। हो सकता है आप कोल में बैठे आपके घर में भी किसी के सास को, ससुर को, मम्मी को, पापा को, किसी को भी, या खुद को भी हो सकता है, राइट। तो इसका आप लगातार यूज करें, कैसे यूज करना मैं उस पर आपको आगे बताऊंगा। तो आपका क्या करता है, मूड को अच्छा करता है, एनर्जी को इंप्रूव करता है। लेने का तरीका आपको बताता हूँ बेस्ट। आप इसको खाली पेट लीजिएगा, खाना खाने से 1 घंटे पहले, 200 ml गुनगुने पानी के साथ, और अभी वेदर आ गया तो आप सादा पानी के साथ शेकर बोतल में डाल के भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 150 से 200 ml पानी यूज करना है। सर्दियों में गुनगुना यूज कर सकते हैं, और गर्मियों में सादा पानी यूज करते हैं। ठंडे में यूज करना तो ले सकते हैं, लेकिन गुनगुने में थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा दे। क्लियर? कम से कम 2 टाइम उसको यूज कराना है। और जैसे आपको लगता है कि सुबह शेक पिला रहे हो, तो आप उसको चाहो तो दोपहर और शाम को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइम में से 2 टाइम कहीं भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देना है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। गो पाइलो, ये हमारा कैप्सूल फॉर्म में है। इसके अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्लस में फाइबर है। कौन कौन सी हब्स है? त्रिफला है, दारू हल्दी है, रितकी है, नीम, बकैन, सौंफ, सफगंधा, पंचनार, वितकी, चित्रक, कुटकी, ये जड़ी बूटियां हैं, और इनको हम ऐसे नहीं खा सकते, इसलिए कैप्सूल फॉर्म में बनी है। यानी इनका टेस्ट कुछ ऐसा है, हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे तो फिर मुंह कसीला सा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कैप्सूल फॉर्म बनाएगा। जिनको खूनी बवासीर है उसको रोकने में हेल्प करता है, जिनको मस्सा है उसमें मददगार करता है, जिनको इरिटेशन होती है ना, जलन होती है, पेन होता है, ठीक है, गट में कोई दिक्कत है, कब्ज की प्रॉब्लम है, अंदर स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और 2 कैप्सूल लेने होते हैं इसके, एक सुबह एक शाम, खाली पेट, या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद, कैसे भी इसको ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें भारत में लोग बात नहीं करते, दिक्कत है लोगों की, लेकिन बात नहीं करते। जिनका सीटिंग का जॉब है, जैसे सराफा के अंदर है, या कहीं ऐसी नौकरी करें जो बैठे रहते हैं पूरे दिन। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, फ्रेश होने में प्रॉब्लम आती है तो मोबाइल लेके जाते हैं टॉयलेट के अंदर, प्लीज मत लेके जाइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आने वाली फाइल्स वाली। अब सबको पता हो तो अपने घर में किसके अंदर दिक्कत है, लेकिन मैं तो पता है,
इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए टॉयलेट, क्यों किसी भी एज फैक्टर में। ये खाली पेट लेना है, ठीक है? आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। एक सुबह, एक शाम को, ठीक है? नेक्स्ट है पाइलोप्रो, ये आपका पाउडर फॉर्म में है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है। सोल्यूबल फाइबर होता है। कौन-कौन सी आपसे मिश्री, गुलाब की पंखुड़ा, पपीता, मुलेठी, गूगल, इसबगोल, ठीक है? ये इसके अंदर होते हैं। ये हेमोराइडिस की जो दिक्कत होती है उसमें हेल्प करता है। आपका बाउल मूवमेंट, जिनका बाउल मूवमेंट नहीं हो रहा लंबे टाइम से, उसमें आपको आसानी देता है। कोई पेन इरिटेशन को दूर करता है। खूनी बवासीर की जो ब्लड वेसल होती है उनको फ्लेक्सिबल करता है, ठीक है? और उसके अलावा क्या करता है, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन इसको आपको एक टाइम से शुरू करना है, खाना खाने के घंटे बाद। ये खाली पेट नहीं लेना, ठीक है? अगर ऐसे में सुबह-शाम आप कैप्सूल ले रहे हो तो इसको क्या कर सकते हो, दोपहर में ले सकते हो आप। लंच करने के बाद भी ले सकते हो, एक टाइम से शुरू कर सकते हो। क्लियर? फॉर्म टू डेली मल्टीविटामिन टैबलेट फॉर्म में 21 विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है? फायदे देख लो, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। इंच लॉस करने में हेल्प करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, आंखों की रोशनी को अच्छा करता है, ठीक है? कईयों को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उसमें हेल्प है। कोई बोर तो नहीं हो रहा, बता देना। कहीं सोचो टाइम कितना आ रहा है, बोरिंग मत फील करना। अगर आप ये बोलोगे अपन नेक्स्ट ट्रेनिंग फील कर ले, कोई इशू नहीं है। एंगर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ठीक है? मूड को अच्छा करने में, हेयर, स्किन, नेल्स इनको है। और क्या करता है, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और बॉडी के जो फ्री रेडिकल है, आजकल कैंसर बढ़ने का कारण फ्री रेडिकल बॉडी में ज्यादा हो गए, तो उनको बाहर करता है। और आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है बॉडी को, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। एक टेबलेट सुबह शाम शेक पीने के बाद। परम इम्यून बूस्टर, ये सब जड़ी बूटियां इसके अंदर है। सूंठी पाउडर, सिनेमन, लवंगम, बेंजोलाग्रेट, ग्रेपसीड, विटामिन सी, फेनुग्रीक, पिपर, लेगम, कुर्कुमीन, अजवाइन, मुलेठी, ठीक है? बेनिफिट देखो इसके क्या क्या है। आपकी इम्यूनिटी अच्छा करता है, आपके लंग्स को अच्छा करता है, आपकी रिकवरी को फास्ट करता है, ठीक है? इन्फेक्शन से आपको बचाता है और आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट एनर्जी स्टेमिना की बात है। केसर कहवा जब से आया उसके बाद आपको जो लोग ट्रेनिंग में गए हैं उनके बाद है। हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें अपडेशन हुआ है, ठीक है? ये अभी हमारा जो एनर्जी ड्रिंक आ रहा है उसके अंदर ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, ठीक है? सिंगला, कटेचू होता है, ठीक है? तमिला, अर्जुन छाल होती है, ठीक है? और कमल, ये पुलिस, ये सारे के सारे एग्जैक्ट इसके अंदर है। और ऑरेंज, क्योंकि ये सब इसके अंदर नए एग्जैक्ट आए, यानी जितने भी एनर्जी ड्रिंक आ रहे हैं हमारे, वो सब इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आ रहे हैं आज के टाइम, ठीक है? और आपको क्या करता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एक स्कूप के अंदर 44 mg कैफीन आपको मिलता है, मेंटल अलर्टनेस देता है, फटीग को दूर करता है, डिटॉक्स करने में, डिहाइड्रेशन की दिक्कत, डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करने में, और जीरो कैलोरी है, ठीक है? और 6 शानदार फ्लेवर में है। कौन-कौन से हैं? लेमन, स्वीट लेमन, तुलसी, जिंजर, ब्लैक कॉफी और केसर। लेने का तरीका क्या है? एक स्कूप, ऊपर से गुनगुना पानी, ठीक है? सावधानी क्या रखनी है, जिनको हाई बीपी है और वो चाय नहीं पीते उनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है? जिनको थायराइड है उनको तुलसी और केसर कावा यूज करना चाहिए, उनको लेमन यूज नहीं करना चाहिए। जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है उनको लेमन और स्वीट लेमन यूज नहीं करना चाहिए, और जिंजर नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है? जिनको बीपी हाई रहता है और वो चाय भी पीते हैं, तो उनको खाली पेट एनर्जी ड्रिंक नहीं देना चाहिए। क्लियर? बाकी आप इन पे जानते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये आपको पता है एनर्जी ड्रिंक के फायदे ढेर सारे हैं। अब आ गया हमारा एटॉमिक बूस्ट, इसको बोला जाता है गर्मियों का राजा, ठीक है? मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चे बर्फ का गोला बना के भी यूज करते हैं, और मेहमान नवाजी के लिए सबसे शानदार ड्रिंक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम इसके अंदर होता है, प्रोबायोटिक इसके अंदर होती है, ढेर सारे अमीनो एसिड इसके अंदर है। इसके अंदर अश्वगंधा, ब्राह्मी, शिलाजीत, आंवला एग्जैक्ट होते हैं, मुलेठी होती है, मूसली होती है, सी बकथॉर्न होती है जिसको हिमालयन जड़ी बूटी बोला जाता है, ठीक है? गुलाब की पंखुड़ी आती है, और ये हमारा शानदार आपका वाटरमेलन फ्लेवर में है। इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर है। जब हम वर्कआउट करते हैं, पसीना निकलता है, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, ये जब बाहर से आते हैं तब। तो ये इंस्टेंट आपका एनर्जी बूस्टर है और आपको इलेक्ट्रोलाइट भरपूर करता है, और एक तरह का ग्लूकोज ड्रिंक है, ठीक है? आपको एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने में हेल्प करता है, मेल के अंदर स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प करता है, पानी की कमी को दूर करता है, ठीक है? यूट्रस को अच्छा प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, और हार्मोन सेक्रेशन अच्छे से रिलीज करने में हेल्प करता है। वेट लॉस में मददगार है।
और जो लोग पानी नहीं पीते उनको पिलाना चाहिए। डायबिटीज वाले को एक बार ही पिलाएं, एक बार से ज्यादा ना पिलाएं, बाकी दिन में 2 से 3 बार इसको पी सकते हैं, 200 ml चिल्ड पानी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है पावर बिल्डर। तो जो लोग चाहते हैं मस्कुलर अच्छे दिखे, जो चाहते हैं अपना स्टेमिना अच्छा रहे, ठीक है, उनके लिए बना है, ढेर सारी जड़ी बूटियां इसमें है, ठीक है, नाम में लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। स्टेमिना एनर्जी के लिए, स्ट्रेस, मेल लोगों को जिनको स्ट्रेस रहता है ना, अपने व्यक्तिगत जीवन में, उसको दूर करने में हेल्प करता है। फिजिकल मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है, मसल्स को अच्छा करता है। जिनका स्टेमिना नहीं है वर्कआउट के अंदर, उसको हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लेके आता है। आपके शादीशुदा जीवन को बेटर करने में हेल्प करता है। मेमोरी और क्लैरिटी को अच्छा करता है। स्किन को टाइट करता है, ठीक है, लिबिडो फंक्शन को बेटर करता है। और इसको लेने का तरीका है, 1 चम्मच लेना है शुरू में 1 हफ्ते तक, और इसको लेने के बाद वर्कआउट करना कंपल्सरी। और लेकिन जिनको हाई बीपी का दिक्कत है वो आधे चम्मच से शुरू करें। क्लियर। नेक्स्ट है स्किन के लिए। स्किन के लिए फ्लोरा प्लस है, ठीक है। इसका आप यूज जानते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है इसमें से, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, लैक्टिक एसिड ना, विटामिन सी, सोडियम क्लोराइड। इसको पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। महिलाएं अपने महिला कोच से पूछे। और बाकी देखो टाइमिंग का थोड़ा है इसमें, आप कोच की हेल्प ले तो, क्योंकि ये थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करने का है, वो आपको अपनी महिला कोच से हेल्प करना अगर महिला है तो। और मैंने आपको इतना, इसको पी सकते हैं, खा सकते हैं, लगा सकते हैं। पीने का तरीका बताता हूँ। खाली पेट इसको लीजिएगा 1 स्कूप, ठीक है, जो अंदर इसके है। इसको आपको बचाना है, धूप से बचाना है, ठीक है, मॉइस्चर से बचाना है। ये प्रोबायोटिक का काम भी करता है। जिनका पेट साफ नहीं होता वो इसको खाली पेट पी सकते हैं। जो फेस वॉश करने चाहते हैं वो 1 स्कूप हाथ पे रख के, आंखों में जाना नहीं चाहिए, फेस वॉश पे फेस वॉश के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा राइट। तो महिलाओं के लिए जिनको सफेद पानी की समस्या है वो अपने बॉडी पार्ट को वॉश करने में यूज कर सकते हैं। जिनको एलर्जी है वो पानी में डाल के नहा सकते हैं। ठीक है। ढेर सारे फायदे हैं। अगर किसी जगह पे कालापन भी है, आपको माथे पे है या थाइज पे है, उस जगह को वॉश कर सकते हैं। जहाँ पे एलर्जी है वहां पे इसको वॉश कर सकते हैं। क्लियर। कोलेजन, 25 से 30 की उम्र के बाद कोलेजन बॉडी का कम होता है, जिससे चेहरे की चमक गिरती है। बहुत सारी जड़ी बूटियां इसके अंदर है। एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम, उसको दूर करने में हेल्प करता है। स्किन को ग्लो को अच्छा करता है, ठीक है, स्किन के लचीलेपन को बढ़ाता है, पानी की कमी को पूरा करता है, हार्ट कार्डियोवास्कुलर को अच्छा करता है, हेयर को, नेल्स को, दांतों को अच्छा करता है, ज्वाइंट को भी, हमारे ज्वाइंट भी और हमारी आंखों का जो व्हाइट पार्ट होता है ये भी कोलेजन से बना होता है। ठीक है। उसके अलावा लीकी गट है किसी का, उसको दूर करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और फैटी लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है। और स्किन को बहुत बेटर करने में, जो अपनी चमकदार स्किन चाहते हैं उनके लिए बना है। राइट। लेने का तरीका बताता हूँ। इसको ठंडे पानी या नॉर्मल पानी में लें। शाम को टाइम ले सकते हो। और अगर बायोटिन नहीं ले रहे हैं तो शाम को सोते टाइम पे ले सकते हैं। क्लियर। एक टाइम से शुरू करें इसे। बायोटिन जो चाहते हैं जिनके बाल सलामत रहे, और इसके तो हमारे पास 100 सिंगर बायोटिन की। इस प्रोडक्ट के तो अगर मैं बात करूँ, यूपी के अंदर बहुत ज्यादा दीवाने लोग हैं। मेरा जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यूपी के अंदर लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसका लेने का तरीका आपको बता दूं। शाम को सोने से पहले इसको लीजिएगा। बायोटिन का काम होता है पोस्टमैन का। आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है। जो चाहते हैं जिनके बाल शाइन करें, बाल लंबे हों, ठीक है, स्कैल्प खुले, और वो इसको यूज कर सकते हैं। बाल टूटे नहीं, बाल पतले ना हो, बालों पे ये विटामिन B7 है, विटामिन H भी इसको बोला जाता है। ठीक है। आपकी पानी कमी को दूर करता है। और आपकी अपीयरेंस अच्छा करता है बालों की। जिसके बाल अच्छे होते हैं ना उसकी लुक अच्छी दिखती है ना, वो ज्यादा स्मार्ट लगता है, वो महिला हो या मेल हो। ठीक है। ब्रेन फंक्शन को अच्छा करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जिनको हाई बीपी है वो इसको यूज ना करें, और अगर यूज करें तो मेडिसिन जरूर खा रहे हो तो इसको आधा चम्मच से शुरू करें। ठीक है। जो महिलाओं को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है। इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में ढेर सारी, उनको नियंत्रण करने में हेल्प करता है। वही नॉर्मल पानी में और ठंडे पानी में इसको ले सकते हैं। और सर्दियों के अंदर गुनगुने पानी में ले सकते हैं। क्लियर। अब ये जो बात की थी हमारे सर ने, तो किसके अकॉर्डिंग कौन सा है, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कुछ कॉम्बो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस चीज